हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे अपने यकीन बैच 2023 के एक्सपीरियंस के बारे में, जो हम ज्वाइन किए थे अपने नीट प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको इस बैच के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। आप ये बैच फिजिक्स वाला ऐप से ही ज्वाइन कर सकते हैं। और इधर उधर ना फालतू का लिंक पे जाके अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ फिजिक्स वाला ऐप से ही ज्वाइन कीजिएगा। जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे ना, तो जो बैच आपसे पहले स्टार्ट हुआ होता है वो बैच आपको फ्री में मिल जाता है। पर ये ना ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बैच फ्री में मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम ऑफर क्या चल रहा है। और साथ साथ ना पिछले साल के कुछ बैच भी फ्री में मिल जाते हैं, जिससे ये हेल्प हो जाएगा ना आपका कि जैसे अगर आपको एक टीचर से एक सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको एक टीचर से समझ नहीं आता है तो आप टीचर चेंज कर सकते हैं। अलग सर बोलते हैं कि अगर आपको एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरे से पढ़ो। दूसरे से नहीं समझ में आ रहा है, तीसरे से पढ़ो, बस पढ़ो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, और ऐसे भी मेरा चैनल न्यू है, ये मेरा दूसरा वीडियो है और एक ही सब्सक्राइबर है जो कि हम खुद किए हैं, तो कोई पैसा देगा भी नहीं। और ऐसा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खुद वीडियो बनाने के लिए आपका एक ईयर वेस्ट कर दे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। ट्वेल्थ क्लास में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं था, क्योंकि फिजिक्स क्या, मेरा तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट था ही नहीं, क्योंकि उतना हम पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। पर जब से एमआर सर से पढ़े हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बन गया है। आप विश्वास कीजिए, अगर आपका लेवल 0 है, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि 11-12 में चैप्टर कौन कौन से पढ़ते हैं, तो भी अगर आप एक साल एमआर सर के साथ लग के मेहनत करेंगे, तो आपका नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी एमआर मतलब जब आप टीचर सेलेक्ट करेंगे, तो एमआर सर का वीडियो का ड्यूरेशन देख के कभी भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि उनका वीडियो का ड्यूरेशन ना थोड़ा लंबा होता है। वो इसलिए लंबा होता है ना, क्योंकि वो ना पढ़ाते तो अच्छा है ही, साथ साथ ना ये भी बताते हैं कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है। जैसे कि सर एक फॉर्मूला बताए, उसको 15-20 मिनट तक बताते रहेंगे कि ये फॉर्मूला को कैसे याद रखना, अगर आप एग्जाम में भूल गए तो कैसे याद करेंगे। और एक एक फॉर्मूला को सर 3-4 बार डिराइव करके बताते हैं। तो अगर आप सर का सारा बात माने और अच्छे से पूरा एक साल पढ़ाई करें, आपका नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, और शायद अगले साल आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बॉटनी हम पढ़े थे तरुण सर से, और जूलॉजी पढ़े थे एमडी सर से। अ, तरुण सर का ना एक दो वीडियो देख के उनको जज मत करना, क्योंकि हम लोग के टाइम पे क्या हुआ था, जब सर ना प्लांट एनाटॉमी चालू किए थे, तो स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर जब वो करवाए थे ना, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ऐसा ना क्लास में बताए थे कि बेटा एक दो वीडियो देख के जज मत करो, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बोलना। हाँ, तो जब आप तरुण सर का वीडियो जो जो चैप्टर आप देखना चालू करोगे बॉटनी का, वो चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद आपको तरुण सर का बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अब एमडी सर के बारे में बताते हैं। एमडी सर ना, मतलब जितना भी थ्योरी होता है, उसको सर एक फ्लो चार्ट में, मतलब शॉर्ट में करके नोट्स नोट्स लिखवाते हैं सर। तो मेरा कभी कभी क्या होता था ना, सर एक लाइन को 2-3 वर्ड में लिखा देते थे, तो हम ना कभी कभी भूल जाते थे कि ये वर्ड का मतलब क्या था। तो हम साइड में ना, साइड में हिंदी में लिख लेते थे। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके साथ भी होगा, वो शॉर्ट नोट, वो फ्लो चार्ट तो बहुत अच्छा होता था, पर ना हम कभी कभी भूल जाते थे। तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में हिंदी में थोड़ा थोड़ा डायग्राम या फिर वो फ्लो चार्ट के साइड में लिख लेते थे। और हाँ, एमडी सर ना, मतलब जब पढ़ाए ना, तो उनका बात ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसको भी हिंदी में अपने नोट्स में लिख लेते थे।
तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हम इस बैच से उतना नहीं पढ़े थे, क्योंकि एलन का मेरे पास नोट्स था। जब हम पढ़े थे तो अच्छे से नोट्स बनाए थे, तो हम उसी से पढ़े थे। फिजिकल केमिस्ट्री में वहाँ जो जो चैप्टर समझ में नहीं आया था उनको उसको हम दोबारा सर्वे सर से पढ़े थे। और ऑर्गेनिक में हम पंकज सर से ना बस जीओसी 1 तक पढ़े थे। जब जीओसी 2 चालू हुआ था ना तो हमको समझ में नहीं आने लगा था। पर फिर हमको हमको ना बाद में पता चला था, हमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा था ना क्योंकि सर जीओसी 2, जैसे जीओसी 2 है उसके बाद चैप्टर हाइड्रोकार्बन है, ऐसे करके सारा चैप्टर है ना, सर अलग अलग पढ़ा रहे थे। मेरे दिमाग पर एलएन में ना सर पढ़ाए थे जीओसी 2 में ही, बाकी का जितना भी पीछे का चैप्टर है सर जीओसी 2 में ही कवर किए थे एलएन में। तो हमको ना वैसे ही पढ़ने का आदत था, और उनका नोट्स भी अच्छे से हम याद किए थे, रिवाइज किए थे। तो इसलिए पंकज सर का ना हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको भी नहीं समझ में आएगा, मेरा तो ऐसा दिमाग में सेट था तो इसीलिए शायद हमको नहीं समझ में आने लगा था। तो फिर हम जीओसी 2 से छोड़ दिए थे। सोचे ये सारा नोट्स मेरे दिमाग में बैठा हुआ याद है, तो इधर उधर नहीं भटकते, इसी को अच्छे से रिवाइज करते थे। और इनऑर्गेनिक में भी हम एलन का जो सर नोट्स बनवाए थे हम उसी से ही पढ़े थे। तो लास्ट में थैंक यू गाइस। हम कोशिश किए हैं कि सारा टॉपिक कवर हो सके, पर कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और, हमको पता हम बाकी यूट्यूबर की तरह फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अभी ना हमको आदत नहीं है, पर उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको यहाँ पे अच्छा भाषण नहीं देना, हमको ना वो सब छोटा छोटा चीज़ भी बताना है जो हम अपने प्रिपरेशन के दौरान सीखे थे। क्योंकि ना हम बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, सब कुछ हमको कुछ पढ़ना कैसे है ये भी नहीं पता था, तो सब हम खुद प्रैक्टिस कर करके सीखे हैं। तो अगर वो छोटी छोटी बातें भी हम आपको बताएंगे ना तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, आपका बहुत हेल्प होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।